जय हिंद दोस्तों, डे 15 में आपका स्वागत है। ट्रिगो हम लोग पढ़ रहे हैं, आइडेंटिटी वाले समस्या। हम लोग 60 सवाल देखे थे, क्वेश्चन नंबर 60 तक देखे थे। और आज जो हम लोग सवाल देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 60 तक हुआ था, और आज जो हम लोग सवाल देखेंगे वो 61 से आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए जितना भी तरीका का सवाल एग्जाम में आया हुआ है सब आपको बता रहे हैं। आप लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर ग्रुप डी का सवाल बताइए, सर एएलपी का सवाल बताइए। भाई सब वही चीज़ तो बता रहे हैं, आपको वही चीज़ बता रहे हैं। अब पूरा 90 डेज सीरीज को फॉलो कीजिए। आप ग्रुप डी छोड़िए, एएलपी एंड टेक छोड़िए, जितना भी सवाल रेलवे में आया हुआ है अभी तक, एएलपी 2024 वाला कंप्लीट आपको 7 घंटे के लेक्चर में सारा सवाल आपको बता दिए। तो कंप्लीट यहाँ से तैयारी होगा। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर लगाना होगा। मैथ और रीजनिंग दोनों, बहुत जल्दी रीजनिंग भी शुरू कर देंगे हम। रीजनिंग कोई बहुत बड़ा मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से आप समझ सकते हैं, समझा जा सकता है। इस सब समझने वाला चीज़ ही तो है, तभी तो आदमी पढ़ रहा है ना। तो आपको कंप्लीट लेक्चर देखना है, शुरू से लेके आखिरी तक देखना है। लेक्चर को शेयर मारो। चैनल पर अभी जो है आपका 500 लोग होने वाला है, 500 हो जाएगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, फिर 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 3000, 4000, आगे महारानी जी की कृपा रही तो आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला सब कुछ देख लेगा। तो भाई मेरे ये डे नंबर 15 है। कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है शुरू से लेके आखिरी तक। और एक रिक्वेस्ट आपसे हमेशा है, रिक्वेस्ट किया, आप इसको जो भी समझो, आदेश समझो, रिक्वेस्ट समझो, पेन पेपर लेके बैठना, क्योंकि कंप्लीट प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं और एक भी सवाल नहीं छोड़ रहे हैं। हर एक तरीका का सवाल और हर एक दिन हर एक टाइप का सवाल। जैसे कि नंबर सिस्टम आपका हो गया, ट्रिगो का आपको 5 घंटा का स्पेशल लेक्चर दिए, उधर आपको पूरा का पूरा ज्योमेट्री, पूरा का पूरा नंबर सिस्टम सब कुछ दिए। तो चैनल पे जाके देखिए क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब कुछ का अलग अलग बना हुआ है। अभिषेक सर अभी आपको जीएस दे ही रहे हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा यहाँ पे और मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कंप्लीट बैच चाहिए तो भाई 599 का है, आप जाके एक बार देख लेना। जीके जीएस मैथ रीजनिंग कंप्लीट, मैथ कंप्लीट, रीजनिंग कंप्लीट, जीके जीएस करेंट अफेयर, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिलेगा। सर जो ऐप है वो आपका फोकस स्टडी विथ अभी है, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, फोकस स्टडी विथ अभी, और लिंक चैनल के बायो में भी दिया हुआ है। ठीक है, फोकस स्टडी विथ अभी। ठीक है, ये ऐप का नाम है, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और आप लोग ना टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और चैनल के बायो में भी दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं, जाइए और ज्वाइन कीजिए इसको। ये आपका कंप्लीट बैच है। अगर आपको सिर्फ मैथ चाहिए तो ये सर हमारा कंप्लीट मैथ है, वही चीज़ है, उसमें मैथ है, उसमें मैथ के साथ सब कुछ है, इसमें सिर्फ मैथ्स है। ठीक है, 2016 से 24 तक रेलवे के सभी सवाल ट्रिगो हम लोग देख रहे हैं, और बिना देरी के देखते हैं आज पहला सवाल। ठीक है, और आप लोग लेक्चर को शेयर मार दीजिए, जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचा दीजिए, दोस्त यार फलाना ढकाना सबके पास शेयर मार दो भाई। ठीक है, और कुछ कमी लगता है तो कमेंट में एकदम बेधड़क लिख दीजिए। ठीक है, पहला सवाल देखिए, एक ही टाइप का सवाल, क्या सवाल का लेवल है, सारा सवाल आपके रेलवे का ही है। ठीक है, कहता है कि यदि x बराबर r साइन a cos b है और y बराबर r साइन a इंटू साइन b है और z बराबर दिया है r cos a, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। अब सवाल को कैसे बनाएंगे समझिए, x y z का वैल्यू दे दिया है और सबके स्क्वायर प्लस स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, वर्ग करके सबको जोड़ के वैल्यू पूछा है। तो भाई ये तो बात कंफर्म हो गया कि भाई स्क्वायर करना होगा। 3 इक्वेशन है, एक x बराबर, y बराबर, z बराबर, तीनों इक्वेशन को के दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, वर्ग करना होगा। तो जब इसको करेंगे x स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर b, यही होगा। बोले सर ठीक है,
भाई मेरे कीड़ा जो आता है ना वही दिक्कत करता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये हो गया। जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर और कोस स्क्वायर ए, तो सबका स्क्वायर हो गया, हट तरीके, तो सबका स्क्वायर हो गया, बोले सर हो गया। अब देखो जोड़ना है, क्योंकि जो उत्तर देगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देगा, तो सर सबको जोड़ देते हैं। चलो ये सबको जोड़ दें। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर जो हमसे पूछा है प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब है साथ ही साथ इनको भी जोड़ना है, तो सबसे पहला बात तीनों को जोड़ना है। सर तीनों से कॉमन क्या आ जाएगा, बोले सर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। आर स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब जो भी आएगा इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, सबको जोड़ना है। ध्यान से जरा देखो, जैसे ही साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को भिड़ाएंगे, साइन स्क्वायर ए, जैसे ही साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए हमारा भिड़ेगा, साइन स्क्वायर ए, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, बोले सर साइन स्क्वायर ए। सबको जोड़ना ही तो है, सबके साथ क्या प्लस का ही तो साइन लगा है, इन तीनों को जोड़ना ही तो है, बोले सर ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए हमारा क्या आ जाएगा, बोले सर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर बी प्लस ये बचेगा साइन स्क्वायर बी, और प्लस में ये बच जाएगा कोस स्क्वायर ए, और ये ब्रैकेट बंद कर दें। अब ध्यान से देखो इसका उत्तर क्या आएगा, कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 आ जाएगा। ये पूरा क्या 1 दे रहा है, 1 इंटू आर स्क्वायर इस सवाल का क्या हो जाएगा सर, उत्तर हो जाएगा आर स्क्वायर। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बस ऑब्जर्वेशन का खेला था इसमें, ठीक है। देखते जाइए किस किस तरीके का सवाल पूछा है, क्या पूछ सकता है, इस पैटर्न पे बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला है कि x बराबर a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा, और y बराबर दिया है a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमसे पूछा है। अब की बार दो इक्वेशन है एक्स और वाई, और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा और फिर इनको घटा के उत्तर आएगा। बोले सर ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो सर एक्स स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे बराबर a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, बोले सर हो जाएगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। बहुत आसान सवाल है। प्लस 2ab मतलब 2ab इंटू सेक इंटू टेन, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, बोले सर ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन के साथ सेम कहानी करना है भाई, सेम कहानी। बोले सर वाई स्क्वायर बराबर a टेन थीटा प्लस b सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोले सर ठीक है, ये भी हो जाएगा, तरीके ये भी हो जाएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। पहला बार तो ये काम करना होगा, बोले सर कर दिए। करने के बाद हमसे पूछा क्या है, पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब घटाना होगा। ध्यान से देखिए, घटाना होगा। अब देखो बोला क्या है, बोला है एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर, घटाइए, वर्ग करके घटाइए, तो जब घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। बोले सर ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये प्लस 2ab सेक थीटा 10 और माइनस 2ab सेक थीटा 10 हमारा उड़ जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, बोले सर यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ लिखना नहीं था, ये चीज़ क्या हो जाएगा सर, 1 ही तो होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से मेरे भाई, यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि सेक को पॉजिटिव और टेन को नेगेटिव करना है। तो सर माइनस का बी यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको लिखना नहीं था, तो ये भी 1, ये भी 1, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बोले सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। दिखने में बड़ा है लेकिन सवाल बहुत आसान है। आगे बढ़ जाते हैं भाई साहब। महाराज देखिए, x बराबर 3 कोस a कोस b, बोले सर ठीक है। y बराबर 3 कोस a साइन b और z बराबर 3 साइन a दिया है, और हमसे पूछा क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से समझिए, स्क्वायर करके सबको जोड़ना होगा, तीनों इक्वेशन को, तो तीनों इक्वेशन को के दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो पहला हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और हो जाएगा कोस स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर b। ये पहला इक्वेशन है, प्लस ठीक है। दूसरा इक्वेशन में दूसरा कलर यूज करते हैं, दूसरा है y बराबर 3 कोस a साइन b, तो दोनों तरफ स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर 9, 3 का स्क्वायर 9 कोस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। सेम सवाल है पिछले जैसा। चौथा इक्वेशन क्या है सर, चौथा इक्वेशन है z वाला, तो z स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर a। बोले सर ठीक है। अब तीनों को जोड़ना ही तो है, जोड़ देते हैं एकदम अलग अलग कलर से। डिजिटल बोर्ड का फायदा कब होगा, तीनों को जोड़ना है तो दायां दायां बायां बायां जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो हमसे पूछा है, यही हमसे पूछा है, बराबर। सबसे पहले तीनों को आपस में जोड़ना है, तो सर 9 तो कॉमन आ जाएगा, बोले सर ठीक है। अब जो भी आएगा इसके अंदर आएगा। ध्यान से देखो, इन दोनों में से कोस स्क्वायर a को कॉमन लेंगे, बोले सर लेंगे कोस स्क्वायर a को कॉमन, तो सर अंदर क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर b। इस सब को लिखना नहीं रहता है भाई, प्लस साइन स्क्वायर b बचेगा, और इधर क्या बचेगा सर, प्लस साइन स्क्वायर a, यही चीज बचेगा। बोले सर ठीक है। कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 9। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 9 हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर होगा। से लेक्चर को भाई शेयर जरूर मार देना, आपको पूरा मैथ यहाँ पे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। फिर से देखो सेम सवाल, x बराबर r साइन a इंटू कोस c, ठीक है। x बराबर r साइन a इंटू कोस c, y बराबर r साइन a इंटू साइन c, और z बराबर r कोस a। तो सर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अभी तो ऐसा ही सवाल देखें, r स्क्वायर हो जाएगा, और क्या कैसे हो जाएगा, फिर से एक बार बता देते हैं। तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करना है।
तो पहला हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर सी। दूसरा इक्वेशन में दूसरा कलर, वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी। ठीक है। तीसरा इक्वेशन क्या है सर, जेड वाला, दोनों तरफ स्क्वायर, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर ए। तीनों को जोड़ना है सर। इधर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि हमसे पूछा है, बराबर। ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लें, बोले सर ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। साइन स्क्वायर ए, तीनों को जोड़ना है, तीनों इक्वेशन को, इसको इसको इसको, तो भाई तीनों से आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। अब देखो साइन स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर सी, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, प्लस में क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर ए। इस सब को लिखना नहीं है, यही बचेगा। अब ध्यान से देखो, कोस स्क्वायर सी साइन स्क्वायर सी 1, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1, इसका उत्तर क्या आ गया, आर स्क्वायर। ठीक है, टाइम नहीं देना है इन सब सवाल को। क्वेश्चन नंबर 77, फिर से देखो सेम सवाल, फिर से इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। और क्या, जब हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूछा है कि इसका मान क्या होगा, तो सर आर स्क्वायर होगा। और क्या, इसका उत्तर सेम सवाल है, सेम पैटर्न पे है। कैसे होगा फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आए तो तीनों इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, फिर आपका वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। फिर से आपका जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे सिर्फ आर स्क्वायर आएगा, बाकी सब क्या सर 1 बना देगा फॉर्मूला से। और वैसे भी अगर यही सवाल सिर्फ आता है तो वह सोचने वाला बात है कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू अलग अलग है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आगे बढ़ जाते हैं, यहां से देखिए, कहता है कि 8 सेक स्क्वायर 8 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 एक्स स्क्वायर, कलर का है नहीं हुआ, अब हो गया 8 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 टेन स्क्वायर एक्स बराबर 11 है। और बोला है कि जो थीटा है ना वो जो एक्स है वो 0 से बड़ा बराबर है और 90 से छोटा बराबर हो सकता है। तो भाई एक्स का मान कितना है, 90 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री। तो सबसे पहले बात बताइए कि सेक और टेन है, सेक और टेन है, सेक 90 टेन 90 का मैक्सिमम वैल्यू अनडिफाइन होता है, तो ये 90 डिग्री तो जाएगा नहीं। बोले सर ठीक है, बार बार ब्लैक का है चलता है भाई, ये चलो 90 डिग्री तो होगा नहीं, 45 डिग्री रख दो, तो सेक 45। इस इक्वेशन में हम कह क्या रहे हैं कि ये जो इक्वेशन दिया है इसमें 4 ऑप्शन में से एक हमारा उत्तर होगा। बोले सर ठीक है, तो जो वैल्यू होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बोले सर करेगा। तो 90 डिग्री तो होगा नहीं, क्यों होगा, क्यों नहीं होगा बता दिए, क्योंकि सेक 90 टेन 90 अनडिफाइन होता है। 45 डिग्री तो सेक 45 √2 का स्क्वायर 2 8 दूना 16 माइनस 10 45 1, तो 16 में 7 गया तो सर 9 बचता है, 11 नहीं, 45 डिग्री भी गया। 30 डिग्री तो सेक 30 डिग्री होता है √3/2 √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4,
4, 3/4, 4 दूना 8, 3 दूना 6, तो सर ये नेगेटिव बना देगा, ये भी नहीं होगा। अब देखो बचा 60 डिग्री, तो सर सेक 60 डिग्री कितना, सेक 60 डिग्री सर होता है 2, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, अच्छा सेक 60 डिग्री, हाँ 2 होता है, तो ये 8 चौके 32, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 गुना 10 60 डिग्री √3 का स्क्वायर 3 बराबर 11 होता है कि नहीं। तो सर 32 में 21 जाता है तो 11 ही बचेगा, डी हमारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर मारिएगा। ठीक है, 79 कहता है कि 2x बराबर सेक ए है, देखिए 2x बराबर सेक ए दिया है और 2/x बराबर 10a दिया है, तो 2 × x² - 1/x² का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखो स्क्वायर करके घटाया है, बोले सर ठीक है। अब इस सवाल का उत्तर कैसे देंगे, ये भले सवाल ट्रिगो में आया लेकिन सवाल है अलजेब्रा के पैटर्न पे। ठीक है, तो 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके आपस में घटा दो, मतलब ये 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² होगा भाई मेरे, बराबर सेक स्क्वायर ए, और उसको देखो 2/x का स्क्वायर तो 4/x² बराबर 10 स्क्वायर ए, घटा दीजिए तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या 1 होता है, तो इसको घटाएंगे मेरे भाई, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 4x² माइनस 4/x², यही चीज आएगा। बोले से ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, ये बराबर यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x² माइनस 1/x², यही चीज है। हमसे पूछा है 2 × x² माइनस 1/x², तो अगर दोनों तरफ 2 का भागा लगा दे, दोनों तरफ 2 से भागा लगा दे, तो सर ये 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 × x² माइनस 1/x² का वैल्यू क्या आ गया 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर होगा। इस पैटर्न पे एक सवाल और आपको आगे मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि यदि, देखो कंडीशन बता दिया है, देखो ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन पे हाल फिलहाल 2-3 साल में जबरदस्त वाला सवाल पूछा गया है, खास करके एसएससी में। तो जो एसएससी में आया है वो तो रेलवे में आएगा ही आएगा। ठीक है, एकदम जबरदस्त वाला सवाल पूछा गया है और हम अभी बता भी रहे हैं बैच में। ठीक है, बता भी रहे हैं बैच में, एकदम बढ़िया सवाल आया है, जिसमें अगर बेसिक से भी जाएंगे तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा, लेकिन अगर वैल्यू पुटिंग समझ गए तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि जो थीटा है ना वो 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा और उसके बराबर हो सकता है, यही चीज दिया है। और तो थीटा का मान निकालना है और यहाँ पे दिया है cos² थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर 2 sin² थीटा है। 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या होगा। एकदम हलवा सवाल है, आप ऐसे समझो। ठीक है, जरा ध्यान से देखो कि सर थीटा का वैल्यू क्या होगा। 2 तरीका है इस सवाल को सोल्व करने का, एक तो ऑप्शन से हम वैल्यू यहाँ पे रखें, दूसरा है डिटेल में जाने का। तो डिटेल में कैसे जाएंगे, पूरा जो इक्वेशन है इसको या तो साइन में या तो कोस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा, फिर वहां से वैल्यू आपको दिखाई देगा। तो वो लंबा प्रोसेस है बेसिक वाला। ठीक है, तरीका बताते हैं। देखो भाई, सबसे पहले सबसे आसान वैल्यू क्या है कि थीटा जो है वो 90 के बराबर भी हो सकता है और थीटा जो है 90 से छोटा भी हो सकता है। तो सर अगर हम इस कंडीशन को ध्यान में रखते हैं और साइन 91 होता है और कोस 90
जीरो होता है। तो जहाँ जहाँ कोस है वहाँ वहाँ जीरो हो जाएगा। ये कोस स्क्वायर थीटा जीरो हो जाएगा, 3 इंटू कोस थीटा जीरो हो जाएगा, प्लस में 2 बचेगा बराबर 2 इंटू साइन 90। तो साइन 90 क्या 1, 1 का स्क्वायर 1। देखो 2 बराबर 2 हो गया, वैल्यू सेटिस्फाई कर गया। थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे बनाना होगा सवाल को एग्जाम में। देखिए कहता है कि cos x माइनस वाई बराबर √3/2 है और sin x प्लस वाई बराबर 1 है। तो x और y का धनात्मक पॉजिटिव, और x और y जो है वो पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, धनात्मक न्यून कोण है। ठीक है, और कहता है कि x बड़ा बराबर y है। तो x और y का मान क्या है 50, 40, 70, 20, 60, 30 और 80 और 10 x और y का वैल्यू। तो देखो cos x माइनस वाई बराबर √3/2 है। तो cos में कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है? आप कहेंगे सर 30 डिग्री का वैल्यू होता है। मतलब यहाँ से हम x माइनस वाई बराबर cos का 30 डिग्री लिख सकते हैं। और sin x प्लस वाई बराबर 1 है, मतलब हम sin x प्लस वाई बराबर sin 90 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से जो एंगल का जो जोड़ है वो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है। इनको जोड़ देंगे तो ये y से y हमारा कट जाएगा। 2x बराबर आ जाएगा 9 3 12 120, x बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो सर एक कोण मेरा कितना का 60 डिग्री का, तो दूसरा कोण मेरा कितना का 30 डिग्री का। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान है। ठीक है, देखो ट्रिगो अलजेब्रा ज्योमेट्री आपको लगता है कि एडवांस में तो बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, बस इसको एक बार समझना होगा ढंग से। एक बार समझ लीजिएगा तो आसान लगेगा आपको। कहता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 cos थीटा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? भाई दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। इसको शॉर्टकट में भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में, छोटा ही सवाल है तो वह डिटेल में ही बता देते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा। और एक फॉर्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है, उसको ध्यान में रखिएगा, यूज होगा। तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर लगा दे तो सर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो x से x कट जाएगा, इधर हो जाएगा 4 इंटू कोस स्क्वायर प्लस। ठीक, ये चीज होगा। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू पूछा है वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है। तो इस 2 को उधर ले जाएगा, 4 इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2। बोले सर ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो सर अंदर बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस थीटा का मान होता है। मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। तो 2 cos 2 थीटा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हर एक तरीका का फॉर्मूला बताया है आपको। ठीक है, एकदम बैच में पूरा डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छोड़े। सवाल को टाइप वाइज बांट के डिटेल में, शॉर्टकट में, सब कुछ कैसे आप समझेंगे, कौन सा सवाल टाइम लेगा, कौन सा सवाल जल्दी बनेगा, सवाल को पहचानना कैसे है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 फिर से वैसा ही सवाल है। यदि x बराबर a साइन थीटा है और y बराबर b टेन थीटा है तो a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन माइनस b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान क्या होगा? देखो a बाय x है, b बाय y है, यहाँ पे x बराबर a है। तो मेरे भाई इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा बराबर a/x पुलिस सर लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा बराबर b/y पुलिस सर। ठीक, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना।
अब इनको स्क्वायर करके घटाना होगा, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर ये 1/sin स्क्वायर होगा माइनस 1/10 का स्क्वायर, 1/10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर बट्टा कोस, मतलब ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर। यही ना होगा मेरे भाई, यही ना हमसे पूछा है, यही चीज ना हमसे पूछा है, यही चीज ना हमसे पूछा है गुरु। अब इधर देखो ध्यान से, एलसीएम क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा कट के क्या 1 आ जाएगा, और 1 इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं। आगे बढ़ जाते हैं 72, निहायत ही आसान सवाल है। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, और कंडीशन दिया है कि जो ए प्लस बी है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा भी है और बराबर भी हो सकता है। बोले सर ठीक है। अब देखो साइन ए माइनस बी बराबर हाफ दिया है, तो हाफ को हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, मतलब इनके एंगल का सम, एंगल बराबर हो गए, ये हो गया a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री, और यहाँ a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, बोले सर 60 डिग्री हो गया। इनको जोड़ दीजिए, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, a प्लस ए 2a, तो सर a बराबर क्या हो जाएगा 60 और 30 90 का आधा 45, तो a मेरा क्या होगा 45 डिग्री, और b मेरा क्या होगा, a प्लस बी का सम है 60, तो सर b मेरा 15 होगा, तभी ना 45 में 15 जाएगा 30, 45 15 60, तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान है, कह तो रहे, शेयर मार दीजिएगा लेक्चर को ध्यान से, ठीक है। ऐसा सवाल 66 नंबर था, ठीक है, कि सेक थीटा का वैल्यू दे दिया है 5x और टेन थीटा का वैल्यू दे दिया है 5/x। ये अलजेब्रा का सवाल है, पूछ दिया है 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, मतलब स्क्वायर करके घटाना होगा दोनों को। तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर माइनस 5/x का स्क्वायर 25/x का स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा अभी बताएं क्या 1 होता है। फिर से ठीक है, यहाँ से 25 कॉमन लेंगे मेरे भाई, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर में इधर 1। हमसे जो पूछा है वो इसके गुना में 10 है, इसके गुना में क्या है 10 है, और यहाँ पे 25 है, तो सर 25 को 10 कैसे बनाए, वही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। तो भाई एक बात बताओ, अगर 25 को हम 2/5 से गुना कर दें तो सर 2/5 से दोनों तरफ गुना करना होगा। देखो 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, ये 10 बन जाएगा। 25 गुना 2/5 क्या है 10 है, तो मतलब 2/5 हमारा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। एकदम आसान है, बता तो रहे एकदम आसान है। ऐसा नहीं कि हम आसान सवाल लिए हैं भाई, एकदम टाइप वाइज सवाल लिए हैं। आपके पास जो भी बुक होगा आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। कहता है कि यदि √2 sin 5x - 5 डिग्री इक्वल टू 1045 है तो x का वैल्यू क्या है। एक बात बताओ, 1045 मतलब क्या 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं √2 sin 5x - 5 बराबर
1045 क्या एक होता है, और एक को हम साइन 90 भी तो लिख सकते हैं। 1045 डिग्री बोले चाहे साइन 90 डिग्री बोले, वैल्यू तो एक ही होगा। अब यहाँ से भाई मेरे ध्यान दो, इनके एंगल का सम क्या हो जाएगा। अच्छा सॉरी यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया, इस √2 को इधर ले जाना है, इस √2 को इधर ले जाना है। तो इस √2 को इधर ले जाएंगे भाई, तो 1045 1 होगा, और इस √2 को यहाँ ले जाएंगे तो ये 1/√2 हो जाएगा। और 1/√2 क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 5x - 5 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री। बोले सर लिख सकते हैं 5x - 5, इनके एंगल का वैल्यू क्या हो गया, बोले सर 45 डिग्री। तो -5 उधर गया, 45 5 50, x 50 को 5 से भागा देंगे 10 डिग्री। x का वैल्यू क्या आया, बोले सर 10 आया। है ना आसान, एकदम आसान सवाल है। बस आप लोग लेक्चर को शेयर मार देना भाई मेरे। देखो x cos 45 डिग्री साइन 120 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री माइनस x साइन 90 डिग्री प्लस 1 बराबर कितना होगा। देखो सवाल है आसान, कैलकुलेशन इसका जो इसका वैल्यू बैठ के जो कैलकुलेट होगा वो मुश्किल बना देगा। ठीक है, तो देखो x cos 45 बोले 1/√2, cos 45 1/√2, साइन 120 देखो कहेंगे सर हमको 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू याद है। साइन 120 डिग्री मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा 90 प्लस 30, 120 मतलब क्या 90 प्लस 30। क्वाड्रेंट आप लोग को पूरा डिटेल में बताए हैं, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, ठीक है, और फिर यहाँ घूम के 360 डिग्री आता है, और ये चक्कर चलते रहता है। ये बताए हैं कि सर इसमें ऑल पॉजिटिव, सबका सब क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसमें टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के सब नेगेटिव होंगे। इसमें कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब का सब नेगेटिव होता है। बोले सर यही बात है। तो सर साइन 120 डिग्री, सर ये दूसरा क्वाड्रेंट में आएगा ना, और दूसरा क्वाड्रेंट में साइन क्या है पॉजिटिव है, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन 120 को साइन 90 प्लस 30। बोले सर ठीक है, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस 30 डिग्री। मतलब साइन 120 डिग्री लिखा है, वहाँ कॉस 30 डिग्री लिख देता तब भी बात बराबर था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझा रहे थे। अब आपको वैल्यू रख देना है, ठीक है। तो x रख दिए भैया, कॉस 45 1/√2 है भैया, ठीक है, गुना साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 बोले या कॉस 30 बोले, √3/2 है भैया। बोले सर ठीक है, प्लस साइन 60 डिग्री फिर से √3/2 है भैया, बराबर माइनस x गुना साइन 90 1 है भैया, और प्लस का 1 है। यही चीज़ है भाई साहब। तो सर x का ही तो वैल्यू आएगा यहाँ पे, x का ही तो वैल्यू आएगा यहाँ पे। अब जरा इनको कैलकुलेट करो ध्यान से, √3 इंटू √3, अच्छा सॉरी, ये हो जाएगा √3x बटा 2√2 प्लस √3/2 बराबर माइनस का x प्लस का 1। यही होगा सर। कैलकुलेशन तो है इसमें, है ना, कैलकुलेशन तो है, नो डाउट कैलकुलेशन है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इसको मिटा देते हैं। ये सब चीज़ ना टूल है जो आपके सॉल्यूशन को आसान बना देगा, ठीक है। ये सब वो टूल है जो आपके कैलकुलेशन को आसान बना देगा। बोले सर ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखो,
x वाले टर्म को ना उधर लेके चल जाते हैं, ठीक है, x को इधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा √3x बटा 2√2 प्लस x बराबर 1 माइनस √3/2। ठीक है भाई मेरे। अब भैया साहब यहाँ से तो x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिए तो सर यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2√2 और यहाँ हो जाएगा √3 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 2√2, यही हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 2 माइनस √3 बट्टा में 2 हो जाएगा भाई साहब। तो ये 2 से 2 आपका उड़ जाएगा, x बराबर भाई साहब ये 2 माइनस √3 और ये पलटी मार जाएगा √2 अपॉन √3 प्लस 2√2। अब जाके आपका उत्तर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से कुछ छांट सकते हैं क्या? √3 और √2 तो नीचे आएगा, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। एक हमारा कट गया, यहाँ से 2√2 इंटू √6, तो यहाँ पे √6 हमको दिख रहा है, √3 प्लस 2√2 ये चीज़, तो ये भी नहीं होगा 2√2 प्लस √3, लेकिन यहाँ पे √3 इंटू √2 √6, देखिए ऑप्शन डी आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। अब एक लेक्चर आपका और होगा, डे नंबर 16, आपका ट्रिगो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सवाल तो बहुत है, छोटा मोटा सवाल वो सब बन जाएगा, जो सवाल मुश्किल है उसको हम बताएं, ठीक है। एक लेक्चर और होगा डे नंबर 16 और डे नंबर 17 में आपका हाइट एंड डिस्टेंस निपट जाएगा पूरा एक लेक्चर में, ठीक है। चाहे तो 2 लेक्चर में उसका निपटारा कर देंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का पूरी तरीका से सफाया कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर मेरे भाई, ठीक है। वैसे कितना कुछ आपको सीखने को मिला कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और बाकी बात, अगर आपको कोर्स में इनरोल होना है तो भाई ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है 7909004902। इस नंबर पे बात कर लीजिएगा। आपको किसी भी तरीका का शंका होगा तो यहाँ पे समाधान हो जाएगा। ये अपना संपर्क सूत्र है, शुद्ध हिंदी में बोले तो संपर्क सूत्र है। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप सब कुछ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। लेकिन पढ़ते रहिए, ठंड बहुत ज़्यादा है फिर भी पढ़ते रहिए। खाना थोड़ा कम खाइए, पानी थोड़ा ज़्यादा पीजिए, क्योंकि ठंड में आदमी पानी पीता नहीं है, तो फिर पाचन शक्ति आपका थोड़ा बिगड़ जाएगा, ठीक है।